नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और आज 4 जून 2026 है। आज हमारी टीम भ्रमण करते करते फिर वहीं पे आके आटी जो 1800 कितने ईस्वी में था सर? 86 ईस्वी में जो इन लोगों ने मजदूर यूनियन का एक बहुत बड़ी पार्टी बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। और आज हमारे पास कामरेड अशोक बैठा जी बैठे हैं। आज में बिहार में एक नई सरकार बनी हुई है, सम्राट सरकार, और आज हम सम्राट सरकार के बारे में इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। हमारे दर्शक जितना भी हैं आपको बहुत पसंद और लाइक करते हैं क्योंकि आप बेबाक बोलते हैं। अभी हमारे बिहार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जी बने हैं और निशांत कुमार जी पे अलग अलग सोशल मीडिया पे टिप्पणी हो रहा है कि पहले उनका ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो क्या स्वास्थ्य विभाग संभालेंगे। इसके बाद में हमारी सम्राट सरकार बनी और सम्राट सरकार में विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो है चल रही है, लेकिन कभी कभी सुनने के लिए भी मिल रहा है कि बिहार सरकार के खजाने में पैसा ही नहीं है, पूरे खाली खजाना मिला हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो सरकार चेंज हुई है, सरकार का मतलब मुखिया चेंज हुआ है और वो मुख्यमंत्री के चेहरा चेंज हो जाने से बिहार या कोई राज्य का जो है वित्तीय स्थिति या जनता की स्थिति नहीं सुधर जाती। उसके लिए जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार काम करना पड़ता है। तो एक तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार इनका जो है मंत्रिमंडल नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री एक जो है माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी के बेटे होने के चलते उनको मंत्री बना दिया गया और वो भी स्वास्थ्य मंत्री। तो उनकी स्वास्थ्य के बारे में तो मेडिकल ही बताएगा वो जांच से, लेकिन व्यवहार में देखने से तो लगता है कि उनकी जो है माने जो भी हो दिमागी या शारीरिक जो है वो स्वच्छ नहीं है और उनकी एक्टिविटी दिखाई देता है। तो उस आधार पर दूसरी है कि कई ऐसे मंत्री जो बिना बेडाउट चुनाव के, बिना चुने हुए, बिना जो है कहीं से जीते हुए, उनको मंत्री इसलिए बनाया गया कि उनके बाप जो है बड़े ताकतवर मंत्री रहे हैं या मंत्री थे हैं, इसलिए उनके बेटे को बनाया गया। नहीं, लेकिन मैं रोकना चाहूँगा बैठा जी, मैं रोकना चाहूँगा कि आपने बताया कि एक ताकतवर मंत्री थे, तो ये जरूरी है कि जो पिता अगर खूब बलशाली हो तो उसका बेटा भी खूब ज्यादा बलशाली होगा और उसको राजा घोषित कर दिया जाएगा। फिर तो फिर राजतंत्र लोकतंत्र में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। राजतंत्र ही जो है एक तरह से राजतंत्र नाम नहीं है, विधि से विधान से जो चल रहा है, लेकिन इसमें जो ताकतवर है, जिनके हाथ में राज है और राज के साथ साथ उनके हाथ में आर्थिक पावर है, सब कुछ पावर है, तो वो अपने बेटा को, अपने नाती को अब 3 पीढ़ी से बिहार में देखेंगे कि कई लोग 3-4 पीढ़ी से है, उनके बाप दादा के चलते ही उनका जो है क्योंकि उनकी योग्यता नहीं है, क्योंकि उनके क्वालिटी नहीं है, उन्हें जनता का सेवा नहीं किया है, जनता में कभी काम नहीं किया है और वो आपको जो है एक बार मंत्री बन जाता है। तो उनकी क्या क्वालिटी है कि क्या सोशल वर्क है उनका? कोई जो है आप काम नहीं किए और आपको वो पद मिल जाए, तो एक तरह से कहिए कि ये सेटलमेंट पद है जो बाप के चलते नाती को मिल जाए, बेटा को मिल जाए। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है और वो आदमी जो पद मिला है और वैसे जो है आपको बिना त्याग बलिदान के, बिना जनता के चुने हुए, तो वो आदमी क्या करेगा? जनता को जो है कुछ समझता ही नहीं है और अपने ढंग से जो है लूटपाट वाली राज चलाएगा। तो उसके राज में या तो खुद लूटेगा, जैसे नीतीश जी जो है, नीतीश जी के जितने भी लोग थे अगल बगल, मंत्री विधायक, उनके नेता, उनके अफसर, बिहार को लूटते रहा और बिहार को लूटते रहा। नीतीश जी को बड़ी अच्छा कहते रहा कि एकदम ये क्या बोलते हैं कि न फंसाएंगे न जो है किसी को बचाएंगे, और फंसाते भी और बचाए भी कई लोगों को। वो कहे कि न खाएंगे न खाने देंगे, न लूटेंगे न लूटने देंगे, जबकि ये सारा सर जो है उनकी बात सब गलत साबित हुआ। लूटे भी, लुटवाए भी बहुत सारे। तो इसमें निशांत कुमार ही तो नहीं है, इसमें दीपक प्रकाश भी हैं, इसके बाद में इसमें जो है श्रेयासी सिंह हैं, इसके बाद में आपके सम्राट चौधरी भी उसी में से आते हैं। हमारे मतलब परिवारवाद की अगर एक तरफ मैं बात करूं बैठा जी, तो परिवारवाद तो मैं देख रहा हूं कि अब की बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और जो अब की बार
बार बिहार सरकार बनी है, इसमें तो परिवारवाद पूरा बढ़ चढ़कर भाग लिया है। पूरा आपको देखिएगा कि 12-14 परिवार जो है आज जो है आजादी से लेके अभी तक, जो मतलब जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था है चुनावी पद्धति तब से लेकर आज तक ऐसे ही जो है कुछ घराना है बिहार में जो कंटिन्यू अपने जो है 3-4 पीढ़ी से वो जो है बनते आ रहा है। चाहे अशोक चौधरी ले लीजिए, वो क्या है, आपको रामविलास के देख लीजिए लड़का जो है चिराग को ले लीजिए, आप जो है लालू यादव के लड़का को, सब परिवारे हो गया। उसके बाद जो है आप देखिएगा जीतन राम मांझी जी का देखिएगा, आपको जगन्नाथ मिश्रा जी का देखिएगा, आप शिवानंद तिवारी जी का देखिएगा, आप किसका बात करिएगा, सम्राट चौधरी का पिताजी भी थे शकुनी चौधरी, आप सब का देखिएगा। आप तो नीतीश जी भी उसमें, जो नीतीश बड़ी करते थे कि नहीं, लेकिन वो उसी में है। तो अब यही घराना के पास ही जो है राज है और राज चलेगा। ये लोग को जाति पाति करना है और जाति के नाम पर आराम से वोट ले लेना है और सब जो है मिलके ही लूटता है। जैसे मार्च ने कहा कि ये विधानसभा से आपको मुर्गी का दरबा है, मुर्गियां जो है आपस में लड़ती हैं और फिर बाहर आके दाना चुनती है एक साथ। उसी तरह से ये लोग देखावटी जो है विधानसभा लोकसभा में खूब हल्ला करेगा, एक दूसरे के खिलाफ बोलेगा और फिर एक ही टेबल पर आके जो है सस्ता जो है कैंटीन वाला नाश्ता खाना खाएगा। तो इन लोगों का जो है शादी ब्याह में एक ही साथ जाएगा। इनका कोई जो है नहीं है, जनता ही विपक्ष है, जनता विपक्ष है, सत्ताधारी ये लोग हैं। तो जनता को जो है दुर्दशा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, अपने मांग को जब आता है तो उस पर लाठी चलती है। अभी जो है आप देखे होंगे पटना में लहू लुहान कर दिया, लाठी चार्ज करके जो है आपको जो है पूरे लोगों को कहा कि विपक्ष के लोग हैं। अरे भाई विपक्ष तो जानते ना है, जो रोजगार मांग रहा है वो आपका विपक्ष है। आपको देखे हैं कहीं जो है विपक्ष पार्टी जो है आपको लालू आरजेडी के लोग उसमें शामिल हुए, कोई नेता था आपको देखे हैं तेजस्वी रोड पर आके जो है वो कहीं सपोर्ट किया, लाठी खाया? तो ऐसा नहीं होता है, वो उसको विपक्ष बना दिया। सरकार ने आराम से विपक्ष कह दिया कि विपक्ष है। तो जो मांग करके आएगा, जिसे आशा आ जाए, आंगनबाड़ी आ जाए, आपको टीचर आ जाए, आपको जो है कोई भी आ जाए, तो उन पर ये लाठी चार्ज करेंगे या कहेंगे कि वो विपक्ष वाला करता है। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो अगर अपना हक मांगे, जो अपना पेट पालने के लिए आपसे रोजगार मांगे, जो आपको पेट भरने के लिए रोटी मांगे, तो वो विपक्ष हो गया, विपक्ष है, विपक्ष हो जाए। और जो आपकी गुणगान करे वो पक्ष में है। वो तो आपको जो है इनकी गुणगान करिए। अभी जो है एक ड्रामा ही लोग चला। अभी बिहार सरकार का आपने बोला ना कि क्या है स्थिति, कर्मचारी को तनख्वाह देने की नहीं। पूरे बिहार में आज 2-3 साल से जो करोड़ों अरबों रुपया लगा के रोड, नहर, कराहा, पुल, विकास का काम आप गिनती करके वोट लिए कि हमने विकास कर दिया। वो विकास करने वाले जो ठेकेदार थे, जो अपने घर से पैसा लगाए, कर्ज ले लेके लगाए, उनका आपके पास पैसा देने की नहीं है, उनको आपने नहीं छोड़ा। मनरेगा का काम करके जो है मजदूर जो है आज 1.5-2 साल से तबाह है, उसके मजदूरी नहीं भुगतान हुआ। आपको इसी तरह से आपको ने चुनाव में कह दिया 1100 रुपया जो है आपको वृद्धा पेंशन देंगे, और आपने जो है चुनाव के बाद से बंद किए हुए, आज 3 महीना हो गया, वृद्धा पेंशन नहीं आपने छोड़ा। अच्छा, तो ये तो बात सही है, ये तो बात सही है। हमारी डीकेवीटी न्यूज की कैमरा जो है पूरे बिहार में घूम रही है। मैंने बुजुर्ग और वृद्ध महिलाओं से मैंने बात किया तो साफ पता चला कि एक चुनावी लॉलीपॉप था, और चुनावी लॉलीपॉप में जो है सिर्फ उस समय वादा किया गया कि आपको 1100 रुपया दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी के खाते में, मतलब लमसम एक आदमी के खाते में आ जाएगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसी औसत में हैं कि जिनको पेमेंट अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिला, क्योंकि सरकार के खजाने में पैसा ही नहीं। अच्छा, मैं अब आता हूं आपके सासाराम की धरती पे, क्योंकि हमारी टीम सासाराम की धरती पे मौजूद है। अभी फिलहाल में एक अंचलाधिकारी आकाश कुमार रौनियार जो कि पता चला कि 6 लाख या 8 लाख रुपए में डन हुआ था और 3 लाख एडवांस के रूप में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। और अभी हमारे पूरे बिहार में जमीनी विवाद बहुत ज्यादा चल रहा है। भाई भाई का मर्डर कर दे रहा है, दोस्त दोस्त का हत्या कर दे रहा है, बाप बेटे की हत्या कर दे रहे। तो ये जमीनी विवाद उत्पन्न कहां से होती है? देखिए, ये तो विषय बहुत गंभीर है। जमीनी विवाद एक संपत्ति से जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत संपत्ति से जुड़ा हुआ है, और इसमें मार्क्स ने लिखे हुए हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति जब तक रहेगा अधिकार व्यक्तिगत संपत्ति रखने की, व्यक्तिगत सुख भोगने की और व्यक्ति को बड़ा बनने की, तो ये जो है झगड़ा का, कलह का जड़ है। बाप बेटे से लड़ेंगे, भाई भाई का खून करेगा, इस सब कलह का जड़ है।
और इसमें भ्रष्टाचार होते रहेगा, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे मंत्री हो। मैं तो अभी देखा ना कि ऋषि श्री जो आपको मैनेज करता था पूरा जो है, उसमें आपको जो है नीतीश जी का कई अधिकारी जो आईएएस रैंक का है, अच्छे लोग जो है उसमें शामिल थे, इनके जो है आईएएस, और जिनका जो है पैसा मैनेज कर करके अरबों खरब रुपया लूटता था। और इसमें मंत्री भी हैं, नीतीश तक भी, अगर जांच सही से हो तो नीतीश भी जेल जाएंगे, क्योंकि उनके खास लोगों ने ही पैसा लिया। तो ये पूरा बिहार का करप्शन में बदल दिया। क्यों? पोस्टिंग होता है पैसा पर, बहाली होता है पैसा पर। आप वो अभिन्न दरोगा की बहाली, सिपाही के बहाली निकल जाता है, तो आप देखिए ये पैसा ले लेके अधिकारी जो है 18 लाख 20-20 लाख दरोगा के बहाली में लिया, और जो पैसा दिया उसको सेलेक्ट कर दिया। उसी तरह से बीपीएस का होता है, आईएएस का होता है, आईपीएस का होता है, पूरा जो है पेपर लीक हो गया है। चाहे भी ये जो है करके जो है, जो बेटा जिनका मंत्री बड़े बड़े अधिकारी के बेटा कुछ नहीं जानता, जिसको पढ़ने लिखने का उतना अनुभव नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, फिर भी वो जो है आपको बैठ के आराम से पेपर लेके पहले ही लिख लेता है, उसका जो है रिजल्ट आ जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा, उसके बाद जो है पैसा से वो नौकरी भी खरीद लेता है। तो ये जो धंधा है, जिसके चलते जो है गरीब बच्चा, मध्यम वर्गीय बच्चा पूरी तैयारी करता है, पूरा खर्च करता है, उसका बाप जो है पढ़ाई में पूरा खर्च करता है मेहनत मजदूरी करके, और वो पढ़ाई करके अच्छा भी माने निकाल सकता है, लेकिन उसका जो है जैसे ही उसका रिजल्ट आना है, परीक्षा देना है तो लीक। अच्छा हाँ, नीट पेपर पे एक बार और मेरे दिमाग में बैठा जी बात याद आ गई कि जैसे मान लीजिए नीट का जो पेपर लीक बार बार हो जा रहा है, इसके बाद में कभी मैंने ये नहीं देखा, ये नहीं सुना कि कहीं भी अगर चुनाव हो रहा है तो उसका कोई पेपर लीक हो जाए। चुनाव का मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन जहां तक बच्चे और स्टूडेंट और छात्र की बात आती है तो फट से लीक हो जाता है। और अभी एक बिहार सरकार में एक नया कारनामा आया है कि वहां पे जो शिक्षा विभाग में आग लग गया और शिक्षा विभाग का पूरा पेपर ही जल करके राख हो गया। तो इसमें आप क्या कहेंगे बेटा जी? वो तो पेपर लीक हुआ, दूसरे में शिक्षा विभाग में आग भी लग गई। पूरा जो है एजुकेशन को इन लोगों ने पॉलिसी चेंज कर दिया, सरकारी स्तर पर नियम बना के, और वो प्राइवेटकरण कर दिया, सिर्फ लूट का धंधा बना दिया। तो एजुकेशन विभाग को जो है माफिया के हवाले कर दिया। आप देखेंगे कि बड़े बड़े माफिया ही एजुकेशन पर कंट्रोल करते हैं, और उसका मंत्री, जिसका जो है कुछ बुझाता नहीं, वो है मंत्री है, और उसके बाद जो है वो तमाम जो है माफियाओं को लेकर जो है शिक्षा को एकदम व्यवसायीकरण बना दिया। आप पेपर लीक करने का, पेपर लीक कहाँ से होता है? आपके पास पूरी सिस्टम है भाई, आप पेपर को कंट्रोल क्यों नहीं कर? कैसे लीक होता है? लीक है तो कानून ऐसा बना दो कि लीक वाले को तमाम जो है जेल में आजीवन करवा सजा देगी, और जो है उनकी पूरी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। बिल्कुल। तो आप एक कड़ा कानून क्यों नहीं बना देते हो? इसलिए नहीं बनाते हो कि वही तुम्हारा आधार है। आप मंत्री और विधायक का, बड़े बड़े जितने भी अधिकारी हैं, उन सब का बेटा कैसे पास होगा? तो बाईपास है ये, माने आपको वहां तक पहुंचाने के लिए यही इनका पास रास्ता है, क्योंकि वो जो है ऐसो मौज में पलते हैं, उनका पढ़ाई जो है करने का मन नहीं, वो पढ़ते भी नहीं है, लेकिन नौकरी करना है तो बाईपास से ना पास करेंगे। तो ये जानबूझ के सरकार जो है ये नौटंकी करती है कि अब रुक जाएगा, अब रुक जाएगा। अभी जो है केंद्र सरकार का जो है शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं कि अब जो है आपको जो है हवाई जहाज से जो है पेपर पहुंचाए। ये इसका क्या मतलब है भाई? आप कार्रवाई नहीं करना चाहते हो, वैसे माफियाओं पर आप कार्रवाई नहीं करोगे। नहीं, हवाई जहाज से अगर आप पेपर ले जाएंगे तो लीक नहीं होगा, वहीं से लीक होता है जहां से आप बनाते हैं। आप देखिए, आम पब्लिक, आम जनता तो जाएगी नहीं वहां पेपर लीक करने। कोई ना कोई आपके विभाग का किया, तो उस पर आपने क्या किया? ये जनता, तो आपने जनता को बताया नहीं, सिर्फ बता दिया कि इसको रद्द कर दिया गया, यहाँ पे जो है पेपर लीक हो गया। लेकिन जो आदमी इसमें दोषी है, क्या आपने उसके यहाँ कुर्की किया? क्या आपने उसके यहाँ जो है उसकी पूरी संपत्ति को जो है जब्ती की? उसमें कौन कौन जो है उसके साथ में सहयोगी है, उसका आपने जनता के सामने इसका प्रस्तुत किया? तो सबसे बड़ी सवाल यह जनता के बीच में है, और हमारे पास विवाद सवाल और जवाब के लिए हमारे पास कामरेड अशोक बैठा जी हमारे पास में बैठे हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा बैठा जी, अभी जो है फ्लाइट से जो नीट पेपर जा रहा है, और इधर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में पूरे पेपर आग जल करके राख हो गई, तो ये क्या लगता है कि कोई साक्ष्य छुपाने की साजिश थी, या कहीं सही में कुदरती प्राकृतिक था? नो, इसके लिए आज आधुनिक युग है भाई। आपका कोई भी आग जो है लगाने से पहले आपकी बिल्डिंग बनता है, उसका सारी व्यवस्था होती है। ये जानबूझ के आग लगाया गया साक्ष्य मिटाने के लिए,
आज से पहले 3-4 साल पहले जो है आप देखे होंगे विशेषरिया भवन में जितना भी ठेकेदारी का कागज था हेरा फेरी करके जो है वो सब आग लगा के जला दिया गया और बोला गया कि आग लगे। तो इनके पास बचने का एक ही उपाय है, ये सब घोटाला से, हवाला से, जितने भी नाजायज काम करते हैं उससे बचने का एक ही उपाय है कि आग लगा देंगे, कुछ जला देंगे और कुछ जो है गायब कर देंगे, कहेंगे कि हमारे यहाँ पेपर नहीं। पूरा जो है यही आप बोले ना कि राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग का आप खेला देख लीजिए। पूरा कहेगा, आप जाइए कहेगा कि आपका जमाबंदी का रजिस्टर गायब है, फट गया है, खतियान आपका फट गया है, नहीं मिलेगा, चकबंदी और यहाँ जितना भी जो है घोटाला और जो है आपको फर्जीवाड़ा करने वाले हैं वो यही बहाना बनाते हैं कि आपके यहाँ मूल दस्तावेज नहीं है, फट गया है, और अंदर से जो है दस्तावेज बना के और फिर लिख के साइन करके वो उलझा के पैसा खाते हैं, फंसाए रखते हैं। उसी तरह से सरकार करती है। जब सरकार घेरे में आती है तो सरकार जो है पेपर को जलवा देती है और इसमें मंत्री, मिनिस्टर और सरकार का मुखिया यानी मुख्यमंत्री तक शामिल रहता है। ये बिना उनके ये काम नहीं हो सकता, इसलिए सम्राट चौधरी जो भी है। अच्छा, एक लास्ट मुद्दा होगा, जैसे कि अभी पूरा सोशल मीडिया पे और राजनीति महकमे में हलचल मचा दिया है कि अभी हमारे वरिष्ठ नेता जो कि गरीबों के जो है और पिछड़े जाति के मसीहा कहे जाने वाले लालू यादव को लोग पूरे सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि यहाँ पे उनकी आवास को खाली करने के लिए उनको बार बार चेतावनी दिया जा रहा है, लेकिन उनका लड़का जो खुद उनसे अलग है, तेज प्रताप यादव, और तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार अपना सरकारी बंगला खाली कर देंगे, क्योंकि वो तो मुखिया है नहीं, वो तो मुखिया भी बिहार के दूसरा है, तो नीतीश कुमार अगर अपना बंगला बिहार का खाली कर देंगे तभी हमारे पिताजी और हमारी माँ सरकारी बंगला खाली करेंगे। देखिए, ये चोर चोर मुशेरा भाई हैं, एक चोर कहेंगे तो दूसरा चोर कहता है। सच तो बात है कि जनता का पैसा है, बिहार जैसे गरीब, बिहार जैसे जो है बेरोजगार जनता का टैक्स का पैसा है, और आप बंगला में ऐश मौज करते हो। अपना जो है हजार बीघा एकड़ का जमीन है, बंगला जो है आपका जो है 20 बीघा का है, सबके पास है, और सब जो है अपना कई जगह पर भवन मकान बनाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार का जो है बंगला, सरकार के जो है सारी सुविधा लेना, इनको कोई नैतिकता ही नहीं है। आपको देखिएगा कि इनके पास न नैतिकता है, न संवैधानिक, न जिम्मेवारी है, न जवाबदेही है। एक है न वो है तो हम भी रहेंगे, वो है हम भी रहेंगे। इस सब जो है आपको सरकारी बंगला यानी जनता का पैसा का बंगला है, जनता का सुविधा है, सब लोग जनता के ही पैसा से सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। हम कहेंगे कि सब छोड़ो, और ये नहीं कहना है नैतिकता हो तो राबड़ी देवी को अपने से छोड़ देना चाहिए और उसके बाद बोलना चाहिए कि आप लोग भी हो, नहीं छोड़ोगे तो हम आंदोलन करेंगे। ये नैतिकता न हुआ। आप कहेंगे वो नहीं छोड़ेगा, फिर कंप्रोमाइज करने वाली झगड़ा है कि आप बोलिएगा तो हम बोलेंगे, आप भी चुप रहिए हम भी चुप रहे, जनता का लूटते रहे। तो बिहार को लूटने वाला ही सब है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। एक के भी नैतिकता नहीं है को छोड़ के कहे कि हम छोड़ दिए आप छोड़ो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। ये हुआ जो है मेरिट, ये हुआ जनता का हित, ये हुआ बिहार का हित। लेकिन ये सब आपको भाषा से क्या लगता है, इसीलिए दबाव बनाया जाता है कि भाई नीतीश जी छोड़ दें, आप फलना जी छोड़ दें, तब हम छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि नाजायज वो भी करें, नाजायज हम भी करें, जनता को हम भी लूटे, आप भी लूटिए, राज को लूटते रहिए, आप और हम सब मिलकर लूटते रहे। यानी ये लोग लूट का धंधा बना लिया है। और यही है कि हम चाहते हैं कि बिहार में जितने लोग नाजायज तरीका से आवास दखल किया है, आवास में रह रहा है, उसे छोड़ देना चाहिए। और सरकार को छोड़वाने के लिए सभी को, चाहे सरकारी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको एकदम एक साथ जो है हालांकि हटा देना चाहिए, एकदम नोटिस देके। बिल्कुल, मैं और हमारी टीम पूरी सहमत है कि अगर नियम और प्रोटोकॉल में है तो पहले आप उस चीज को फॉलो करिए, तभी आप दूसरे को बोल सकते हैं। वरना अगर आप खुद उस गंदगी में हैं और दूसरे को गंदगी साफ करने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं करेगा। और हमारे बिहार की दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार के लोग आज इस दलदल में फंस चुके हैं और पता नहीं कब हमारे बिहार के लोग इस दलदल से निकलेंगे। तब तक से खबर में इतना ही। और विवाद, सवाल और जवाब के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की